रहे थे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस। और कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस में इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स जो हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स और प्रोफाइलैक्टिक यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। अभी हमारे पास जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स की स्पेसिफिक क्लासेस करेंगे तब उनके स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स हैं हम अभी उसकी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स के कौन से एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस। तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम हर किसी पेशेंट के ऊपर सुटेबल नहीं होती। तो बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका कुछ ना कुछ एलर्जिक इफेक्ट या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक, एंजियोएडेमा जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है? एनाफाइलेक्टिक शॉक हमारे पास जब कोई किसी ड्रग की वजह से हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी कि हमारे पास जो पेशेंट है अगर उसके अंदर किसी एंटीबायोटिक की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक आया है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो उसका थ्रोट है वो स्वेल हो जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी और इस सिम्टम्स वाले हमारे पास जो एलर्जिक रिएक्शन आता है हम उसको क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनके यूज से जो बॉडी है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में चले जाती है। अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं। तो अगर हम किसी को पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें पेशेंट की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी और हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारी जो ड्रग है, जो एंटीबायोटिक है, उसके लिए जो हमारा पेशेंट है वो कहीं एलर्जिक तो नहीं है। अब सेकेंड हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आता है ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी। तो बहुत बारी ऐसे होता है, बहुत सारी ड्रग्स क्या करती हैं, हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और वहाँ पे जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स देना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि हमारे पास बहुत बारी ऐसे होता है कि कुछ ड्रग्स जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होती और मेटाबोलाइज ना होने के कारण जब वो एक्यूमुलेट कर जाती है तो टॉक्सिक इफेक्ट्स देना स्टार्ट कर देती है। ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी में हमारे पास एग्जाम्पल्स में आता है जैसे हमारे पास रीनल टॉक्सिसिटी हो गई या फिर हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो गई। अब थर्ड हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और नया टर्म है, वो है सुपर इन्फेक्शन। अब सुपर इन्फेक्शन क्या होता है हमारे पास? सुपर इन्फेक्शन हमारे पास एक नई टर्म है। सुपर इन्फेक्शन होता है जब किसी पेशेंट के अंदर, जब हम कीमोथेरेपी कर रहे थे ऑफ द प्राइमरी डिसीज, एक पेशेंट को कोई इनिशियली प्राइमरी डिसीज थी और उसके अंदर उसकी ट्रीटमेंट के लिए जब एंटीबायोटिक्स यूज किए गए तो ये देखा जाता है कि एक सेकेंडरी या फिर एक नई इन्फेक्शन उस पेशेंट के अंदर हो जाता है। तो ये जनरली क्यों होता है? तो व्हाट इज सुपर इन्फेक्शन? सुपर इन्फेक्शन इज द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू इन्फेक्शन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हमारे पास सुपर इन्फेक्शन क्या है? जब पेशेंट था उसके अंदर कोई प्राइमरी हमारे पास डिसीज थी, तो जब हम उसको ट्रीट कर रहे थे तो उस पेशेंट के अंदर एक नया इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। अब सुपर इन्फेक्शन होता किस वजह से है? जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है, हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है ये जनरली काम किनके ऊपर करती है? हमारे बैक्टीरियाज के ऊपर या वायरसेस के ऊपर
बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा होता है बैक्टीरियाज का, जो कि हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा है, हमारे इंटेस्टाइन्स में या फिर हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में एक नॉर्मल पॉपुलेशन या फिर गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि हमारे जो दोनों पार्टीज हैं, जैसे कि अगर बैक्टीरिया और ह्यूमन है तो दोनों पार्टीज में ही हमारे पास एडवांटेजियस जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो हमारी बहुत सारी ऐसी जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि विटामिन की सिंथेसिस हो गई, उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, और हमारी बॉडी से जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को जो कंज्यूम करता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुई बैक्टीरिया की और ह्यूमंस की। तो जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास नंबर 1 है इम्यूनिटी के लिए। हमारी बॉडी में बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमारे पास अगर फॉरेन बैक्टीरिया कोई आ जाए तो जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है वो हमारी इम्यूनिटी में ऐड करता है। इम्यूनिटी में कैसे ऐड करता है, दो प्रोसेसेस से। सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा है वो क्या करता है, ऐसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स प्रोड्यूस करता है जिनको हम बैक्टीरियोसिन्स बोलते हैं। तो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इम्यूनिटी में एडिशन करता है हमारी बॉडी में, बैक्टीरियोसिन्स एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है उनको प्रोड्यूस करता है, और सेकेंडली न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करता है। हमारी बॉडी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो क्या होगा अगर हमारी बॉडी में फॉरेन बैक्टीरिया आ भी जाए तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे सरवाइव करने के लिए। तो जो हमारी बॉडी का गुड बैक्टीरिया है वो कंपटीशन प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इस वजह से अगर हमारा जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो सारा न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर लेगा तो फॉरेन बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होगी। इस वजह से जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है वो हमारी इम्यूनिटी में एड करता है, और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि कुछ विटामिन की सिंथेसिस में भी हमारे पास जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है वो वर्क करता है। तो हमारे पास सुपर इन्फेक्शन होता किस वजह से है, सुपर इन्फेक्शन जब हम एक्सटेंसिवली एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तब हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो उसकी भी डिग्रेडेशन होती है। जो बैक्टीरिया होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है और नॉर्मल फ्लोरा है, और कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो जब हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा की डिग्रेडेशन हो जाती है बॉडी में या डिप्लीशन हो जाती है, तब हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जब नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता तब हमारे पास एक नया इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जनरली जो सुपर इन्फेक्शन है वो जब हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं जब उनका यूज किया जाता है तब हाई चांसेस होते हैं हमारे पास कि हमारे पास सुपर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिन पेशेंट्स की हमारे पास इम्यूनिटी कम है, उन पेशेंट्स में हाई चांसेस होते हैं कि हमारे पास सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर अगर एड्स पेशेंट है या फिर डायबिटीज पेशेंट है तो हाई चांसेस होते हैं ये जो एड्स और डायबिटीज के पेशेंट्स हैं ये ज़्यादा प्रोन होते हैं सुपर इन्फेक्शन। अब इसके अलावा हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स में विटामिन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारे अभी हमने बात करी जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी में होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो विटामिन के की सिंथेसिस में हमारे पास बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो
अब हम हमारे पास अगर नॉर्मल फ्लोरा किसी एंटीबायोटिक की वजह से डिप्लीट हो गया है तो हमारे पास विटामिन के की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसे होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन की। तो विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट के बाद। अब उसके बाद हमारे पास फिफ्थ एडवर्स इफेक्ट है फीटल डैमेज। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाती हैं। प्लेसेंटल बैरियर को जब क्रॉस कर जाती हैं तब जो ये हमारी ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, फीटस के अंदर एंटर कर जाती है। और फीटस के अंदर एंटर करके वहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे जो फीटस है उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी डेवलप नहीं हुआ है, वो क्या करता है, फीटस जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता ड्रग को। अगर ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो वो जो हमारी ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहेगी। अगर बॉडी में हमारे पास फीटस में हमारे पास ड्रग एक्यूमुलेट होती रहेगी तो हमारे पास फीटस जो है वो अल्टीमेटली फीटस का डैमेज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है और भी साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो ऑटोटॉक्सिसिटी कर देती है। ऑटोटॉक्सिसिटी होती है हमारे पास ईयर की, जब हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाती है। ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो डेफनेस को लीड कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास बहुत बारी फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग जैसे एडवर्स इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक जो है कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स। अब कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स से हमारा क्या मतलब है? कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स है जब हम ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत केसेस में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को मिक्स करना पड़ता है और उस कॉम्बिनेशन को हम पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये पेशेंट जब हमारे पास जनरली जो है वो एक ड्रग दी जाती है। किसी भी अगर इन्फेक्शन की बात करें, अगर आप नॉर्मली किसी डॉक्टर के पास जाते हो थ्रोट इन्फेक्शन को लेके, तो आपको जनरली एक टाइप की ड्रग हमारे पास जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में जब हमें एडेड एक्शन चाहिए, यानी कि जो एक्शन है वो इंक्रीज चाहिए, तब हमारे पास हम कंबाइंड यूज करते हैं ड्रग्स का। दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जब हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट चाहिए, तो जब भी हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट चाहिए, यानी सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास जो दो ड्रग्स हम कंबाइन करके दे रहे हैं, जब उनका एक्शन जो है वो हमारे पास ऐड होके आ रहा है, या फिर एडिशन जो उनका इफेक्ट हमारे पास इंडिविजुअल इफेक्ट्स आता उससे ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट फिर से बताइए क्या होता है हमारे पास, अगर ड्रग ए है और ड्रग बी है, अगर हम इनको कंबाइन करके दे रहे हैं तो जो इसका इफेक्ट होगा कॉम्बिनेशन का, वो या तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा इंडिविजुअल यूज ऑफ ड्रग्स से, और सेकेंडली हमारे पास जो इनका कॉम्बिनेशन है वो उनकी ये भी पॉसिबल है कि जो इनके कॉम्बिनेशन में जब हम ड्रग दें तब इसका जो इफेक्ट है वो इनके इंडिविजुअल के एडिशन से भी ज़्यादा हो। तब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में ड्रग्स देते हैं जब हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास जो सिनर्जिस्टिक ड्रग्स हैं, जो हमारे पास सिमिलर इफेक्ट वाली ड्रग्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं को कंबाइन करते हैं। हम एंटागोनिस्टिक जो ड्रग्स हैं उनको हम कंबाइन नहीं करते, क्योंकि अगर हम एंटागोनिस्टिक या फिर अपोजिट इफेक्ट वाली या डिफरेंट इफेक्ट वाली ड्रग्स को कंबाइन करेंगे तो जो हमारा अल्टीमेट इफेक्ट आएगा वो डिक्रीज होके आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो हम कभी भी एक बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरिसिडल ड्रग को कंबाइन नहीं करते, क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास क्या करती है, ग्रोथ को स्टॉप करती है बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिसिडल ड्रग्स क्या करती है, हमारे पास
जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है उसको किल करती है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग के साथ अगर हम बैक्टीरिसिडल ड्रग दे देंगे तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग क्या करेगी, ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। और जो बैक्टीरिसिडल ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, वो उन्हीं बैक्टीरियाज पे काम करती है जो रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास ग्रोथ स्टॉप्ड है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स की वजह से, तो हमारी जो बैक्टीरिसिडल ड्रग है वो वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे बैक्टीरिसिडल के लिए प्री रिक्वेस्टिक क्या है, या फिर हमें क्या चाहिए कि हमारे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहे हो। तो इस वजह से या तो हम दो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स को कंबाइन करते हैं या फिर दो बैक्टीरिसिडल ड्रग्स को कंबाइन करते हैं। हम कभी भी एक बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरिसिडल ड्रग को कंबाइन नहीं करते। अब किन केसेस में, अब जो हमें ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कॉम्बिनेशन से मिलता है वो किन केसेस में हमें जरूरत होती है। सबसे पहले हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को हमें मिक्स्ड इन्फेक्शंस में जरूरत पड़ती है। तो मिक्स्ड इन्फेक्शंस क्या होते हैं? मिक्स्ड इन्फेक्शंस हमारे पास वो इन्फेक्शंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा बैक्टीरिया या वायरस की स्ट्रेन की वजह से हो रहे हो। जब हमारे पास स्पेसिफिक एजेंट ना हो, ऐसे बहुत सारे हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं। अगर जीआईटी इन्फेक्शंस की बात करें या मेनिंजाइटिस की बात करें या फिर हमारे पास लिवर या किडनी के इन्फेक्शंस की बात करें, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा, 2 और more बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो किसी इन्फेक्शन के लिए, उस इन्फेक्शन को बोलते हैं मिक्स्ड इन्फेक्शन। और ये जो मिक्स्ड इन्फेक्शन है इसकी ट्रीटमेंट में हम कंबाइंड ड्रग्स कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ड्रग्स को, क्योंकि हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारे पास डिफरेंट कौन से बैक्टीरियाज हैं। अगर लगा लीजिए हमारे पास जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हमारे पास बैक्टीरिया है उनकी वजह से हो रहा है, तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो इन दोनों बैक्टीरियाज के ऊपर काम करें। और हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन को किल कर दे। तो हम एक ही टाइम पे क्योंकि अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया बच जाएगा तो वो इन्फेक्शन को कंटिन्यू रखेगा, तो हम क्या चाहते हैं मिक्स इन्फेक्शन के केस में कि सारे के सारे जितने भी पॉसिबल बैक्टीरियाज हैं हम उनको किल कर दें। अब सेकेंडली हमारे पास कुछ जो सिवियर इन्फेक्शंस हैं, सिवियर इन्फेक्शंस के केस में जैसे कि हमारे पास अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें पेशेंट की जो हालत है वो बहुत जल्दी डिटीरियोरेट कर रही है, या फिर जो इन्फेक्शन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन आया है, कल्चर में आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है बैक्टीरिया, और हमारे पास जो पेशेंट है उसकी लाइफ को हमारे पास खतरा है। तो उस केस में या फिर जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी डिटीरियोरेट कर रहा है, तो उस केस में क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स को कंबाइन करके दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी की नॉलेज के बेस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास थर्ड रीजन है रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो ड्रग रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि म्यूटेशंस हो जाती हैं। अब जब हमारे पास जो म्यूटेड स्ट्रेन्स हैं तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स करते हैं। जैसे कि अगर हम ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट कर रहे हैं या लेप्रोसी ट्रीट कर रहे हैं, तो जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हम कंट्रोल कर लें कुछ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, अगर हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम वाले ड्रग्स को कंबाइन करके देंगे, ताकि जो अगर हमारे पास कुछ म्यूटेशन होती भी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हमारा जो एंटीबायोटिक्स है, तो उसके अगर ड्यूरेशन में अगर म्यूटेशन होती भी है तो उस म्यूटेशन के ऊपर कोई ना कोई ड्रग जो है वो काम करते हैं। तो
तो रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए भी कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग किया जाता है। उसके अलावा एनहांसमेंट ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी हमारे पास कंबाइंड यूज ऑफ ड्रग्स किया जाता है। जैसे कि हमारे पास पेनिसिलिन और सेप्टोमाइसिन को कंबाइन करके दे देते हैं। अब उसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस हमारे पास होता है जब हम कोई इन्फेक्शन होने से पहले ही ड्रग को किसी पेशेंट को दे देते हैं। What is prophylaxis? Prophylaxis is when we use the drug for the prevention of any infection. When we use the drug for prevention of any infection, that is called as prophylactic use of antimicrobial agents. तो बहुत कम ऐसे होता है कि हम अगर अभी पेशेंट को हमारे पास डिसीज हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले ही प्रिवेंशन के लिए कि कहीं पेशेंट को हमारे पास डिसीज हो ना जाए, हम एंटीबायोटिक्स बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास प्रोफाइलैक्सिस के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बैक्टीरिया को हमारे पास एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें हम प्रोफाइलैक्टिक यूज करते हैं? प्रोफाइलैक्टिक यूज किया जाता है स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। स्पेसिफिक इन्फेक्शंस यानी कि अगर हमारे पास कोई हेल्दी पर्सन किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, जैसे कि गोनोरिया या सिफिलिस पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले से ही एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि उस पेशेंट के अंदर ये गोनोरिया या सिफिलिस जैसी डिसीज हो ही ना। सेकेंडली हम कब यूज करते हैं? जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का क्या मतलब होता है? ऐसे इन्फेक्शंस जो किसी ऐसे पेशेंट के अंदर हो सकते हैं जिनकी हमने इम्यूनिटी सप्रेस की हुई है। जैसे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के अंदर जनरली क्या किया जाता है, इम्यूनिटी को डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि और हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो हमने नया ऑर्गन बॉडी में डाला है पेशेंट के अंदर, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करती है और ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है और जो नया ऑर्गन डाला है उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? प्रोफाइलैक्सिस के लिए, क्योंकि हमने उनकी इम्यूनिटी को डिक्रीज किया हुआ है। इम्यूनिटी को जब हम डिक्रीज कर देते हैं तब हाई चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अब इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर प्रोफाइलैक्टिक यूज करते हैं ड्रग्स का। उसके अलावा हम क्या करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ है और हमारी जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो उस वायरल इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रही है, तो उसके अंदर जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो गई, तो उसके अंदर चांसेस है कि एक और नया इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोफाइलैक्टिक यूज करते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का। उसके बाद हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कोई बर्न्स या एनिमल बाइट हो जाता है, तो जब हमारी जो एपिडर्मिस है उसका, हमारी जो स्किन है उसका वर्क क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो अगर हमारी स्किन जल जाए तो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम होती है वो एक्सपोज हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम के एक्सपोज होने के बाद हाई चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है वो एनवायरनमेंट से हमारे बर्न के ऊपर आ जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो बर्न्स के केस में हम प्रोफाइलैक्टिक यूज करते हैं ड्रग्स का। उसके अलावा कुछ ऐसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हम
इन्फेक्शंस बोलते हैं, नोसोकोमियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और हमारे जो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं या फिर जो जिनके अंदर इतना सीवियर हमारे पास इन्फेक्शन नहीं होता, तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास बहुत टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसके अंदर हम प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफाइलेक्टिक हमारे पास कोर्स स्टार्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक्स का, ताकि उस पेशेंट के अंदर कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो। अब इसके बाद हमने जो पढ़ा, जब हम पढ़ रहे थे सुपर इन्फेक्शन के बारे में, तो सुपर इन्फेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि सुपर इन्फेक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है वो किल कर देती है। तो उसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक है प्रीबायोटिक और एक है प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो मेडिसिन है ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो जब हम कोई एंटीबायोटिक का कोई पेशेंट ऐसा है जो हमारे पास जो बहुत लंबे टाइम से जिसके ऊपर हमारे पास एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चल रही है, तो हाई चांसेस है कि उस पेशेंट के अंदर हमारे पास जो नॉर्मल बैक्टीरिया होगा उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई होगी। तो हमारे पास उसके केस में प्रीबायोटिक जो ड्रिंक्स है या फिर प्रोबायोटिक जो ड्रिंक्स है इनके अंदर हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रीस्टोर करने में बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसको। तो विद दिस हमारे ये जो एंटीबायोटिक्स है उसका ये फिनिश होता है। हमने एडवर्स इफेक्ट्स, कंबाइंड इफेक्ट्स और प्रोफाइलेक्टिक यूज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ेंगे।